हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, HM मैक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम आज यूपी बोर्ड 10th क्लास का केमिस्ट्री पोर्शन शुरू कर रहे हैं, साइंस वाला। तो साइंस में पहला क्या है हमारा, केमिस्ट्री पोर्शन शुरू करने वाले हैं। तो बेटा जिसमें हम पहले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप, अब हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव। जैसे पहले हम क्या करेंगे साइंस वाला, उसके बाद साइंस के बाद हम उठा लेंगे कोई दूसरी सब्जेक्ट, चलो SST ले लेंगे, उसके बाद हिंदी। ऐसे धीरे धीरे करके हम सभी सब्जेक्ट का क्या बना देंगे आपके लिए ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम क्या देंगे, जिसमें हम एक्सप्लेन भी करेंगे। क्या करेंगे, एक्सप्लेन। और इसी में से क्या आ जाएगा आपका पूरा पेपर, यहाँ से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से, तो ये वाली क्लास भी आप लेते रहें, जिससे कि आपके जो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव के आते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने आ रहा है, 20 का कितना आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो वो भी होता रहेगा और अपनी तैयारी चल ही रही है। तो 20 तो हमारे वो हो गए ऑब्जेक्टिव वाले, प्लस 30 हमारे स्कूल जगह 50% तो हमारी यहीं से हो रही है, 50%। तो 50% का आप तैयारी करो अपनी जो भी है, और कुछ यहाँ से मिलेगा, लगभग 20% यहाँ से और मिल जाएगा, लगभग 20% और मिल जाएगा इस क्लास से ही। तो कितने हो गए, 70 नंबर। तो 30 नंबर की आप खुद भी मेहनत कर सकते हो, जितनी हमने अभी ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी क्लास चलाई थी उनमें भी तैयारी कराई थी उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या यहाँ से अपने चैप्टर पर आते हैं। तो सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल का नाम स्मार्ट स्टडी विद शशिकांत सर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। बेटा ये हमारा पहला प्रश्न है, चैप्टर हमारा पहला ही है। पहला चैप्टर क्या है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया। तो अब ये हमारा पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य परिणाम क्या होता है। तो बेटा बताओ, रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य परिणाम क्या होता है, रंग बदलना, नया पदार्थ बनना, या गैस निकलना, या ताप परिवर्तन। तो बेटा बताओ क्या होगा, रंग बदलना रासायनिक अभिक्रिया होती है, नहीं होती। तो ये तो हमारा क्या है, गलत है। तो रंग बदलना है नहीं, ताप परिवर्तन, तो बेटा ताप परिवर्तन ये नहीं है हमारा, क्या है, ताप परिवर्तन। रंग बदलना कौन सा होगा बेटा, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। यार हम कौन से प्रश्न पर पहुंच गए, पहला प्रश्न नहीं हुआ, एक सेकेंड। बेटा अच्छी तरह, रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य परिणाम क्या होता है बताओ, रंग बदलना, नया पदार्थ बनना, या गैस निकलना। कौन सा होता है, गैस निकलना। ताप परिवर्तन, भाई ताप परिवर्तन क्या है, ताप परिवर्तन ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये तो कैसी है, और गैस निकलना भी नहीं है, और रंग बदलना भी नहीं है, किसी भी चीज़ का हम रंग बदल दें। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नया पदार्थ बनना। तो बेटा ये यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं आया, पहला क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, नया पदार्थ बनना। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर कोई पदार्थ ना अभिक्रिया करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नया पदार्थ बनता है। तो अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है, ये बताना है। तो बताओ बेटा कौन सा नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया से क्या है, रंग में भी परिवर्तन कर देते हैं, तो भी हमारी क्या है, रसायन से ही होती है परिवर्तित। ताप में परिवर्तन भी हो जाता है, लेकिन पदार्थ का घुलना ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। गैस निकलना भी रासायनिक परिवर्तन है। तो बेटा यहाँ तक आ गया हो, घुलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा। अब अगला प्रश्न,
असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? असंतुलित। भाई संतुलित और असंतुलित, तो संतुलित और असंतुलित दो प्रकार के होते हैं। तो बताओ बेटा कौन सा होता है? संतुलित कंकाल समीकरण बोलेंगे, या संतुलित समीकरण बोलेंगे, या आयनिक समीकरण बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे? या पूर्ण समीकरण, कौन सा बोलेंगे बताओ? कौन सा समीकरण बोलने वाले हम? असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या बोलेंगे? भाई पूर्ण समीकरण तो पूरा होगा, संतुलित समीकरण संतुलित होगा, संतुलित और असंतुलित संतुलित। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? कंकाल समीकरण। कंकाल समीकरण, जिस समीकरण में क्या होता है? जिस समीकरण परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, जिस समीकरण में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? असंतुलित समीकरण बोलते हैं। तो बेटा संतुलित समीकरण कौन सा हो जाएगा हमारा? जिस समीकरण में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, उसे क्या बोलेंगे? संतुलित समीकरण। और ये हमारे कोई समीकरण होते नहीं। अब अरे ये वाला प्रश्न अब फिर से आ गया जो अभी बताया था। तो बताओ बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? संतुलित समीकरण में क्या समान होता है? किसकी संख्या समान होती है? अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, यौगिकों की संख्या, अभिकारकों का द्रव्यमान, क्या समान होता है बताओ? अभी बताया था मैंने, क्या बताया था? असंतुलित में जिसमें क्या होती है? परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? असंतुलित समीकरण। लेकिन जिसमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है, उसे क्या बोलेंगे? संतुलित समीकरण। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला। अब आ जाओ हम नेक्स्ट प्रश्न की अभिक्रिया है। बताओ दो या दो से अधिक तत्व हैं। कितने? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बना रहे हैं? एक तत्व। क्या बना रहे हैं? एक तत्व बना रहे हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? अपघटन, अभिक्रिया, विस्थापन, संयोजन या द्विविस्थापन। तो बेटा ये हमने आपको जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी या ऑनलाइन में बताया था, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताएंगे कि कौन सी अभिक्रिया होती है जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बताओ बेटा कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? अपघटन बोलेंगे? नहीं, अपघटन में तो क्या है? टूटता है। विस्थापन बोलेंगे? विस्थापन में। संयोजन बोलेंगे या द्विविस्थापन? तो कौन सी बोलेंगे हम? संयोजन। क्या बोल देंगे? संयोजन। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया तत्व बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो बेटा ये हमारी प्रश्नों की सीरीज है, लगभग 50 या 60 प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें क्या है आपको क्या करना है? केवल वीडियो को लाइक करना है। जो नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ उन्हें क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ा लेंगे। तो बेटा अब आ गया हमारा अगला प्रश्न। जिस अभिक्रिया में एक यौगिक टूटता है वह कहलाती है? क्या कहलाएगी बेटा? जो एक अभिक्रिया टूटेगी, क्या टूटेगी, तो उसे क्या बोलेंगे? बताओ। संयोजन बोलेंगे? संयोजन तो अभी बताई थी मैंने, जिसमें क्या है? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नया तत्व बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जब जिस अभिक्रिया में एक यौगिक टूटता है वह अभिक्रिया कहलाती है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन में क्या? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में टूटते हैं, मतलब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, उसे क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। बेटा अब आ जाओ हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7। CaO प्लस H2O कल टू CaOH का होल ट्वाइस, यह कौन सी अभिक्रिया है? क्या बना रहा है बेटा बताओ? अपघटन अभिक्रिया, संयोजन, विस्थापन, बताओ। अभी कराया था मैंने ये तो। चलो इसे तो हम जल्दी करते हैं आगे। जो प्रश्न जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटाती है कहलाती है? क्या कहलाती है बताओ? अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटाती है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटाती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? अपने आंसर देते चलो जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ क्या बोलते हैं उसे? संयोजन बोलते हैं, अपघटन बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, द्विविस्थापन बोलते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे हम? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो आप, Zn क्या हो जाएगा? Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया करा रहे हैं।
ZnCuSO4। अब अपक्रिया कराएंगे तो इसमें से क्या टूट जाएगा, ये वाला टूट जाएगा, ये टूट के अलग हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4, ZnSO4 प्लस Cu प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। तो ये क्या हो जाएगा, कम क्रियाशील धातु क्या है, अधिक क्रियाशील धातु में से तोड़ रही है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो इसे क्या बोलेंगे, विस्थापन। ऊष्मा निकलने वाली अभिक्रिया, ऊष्मा निकालने वाली अभिक्रिया कहलाती है, कैसी क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी या ऊष्मा उत्सर्जक, अपघटन, उदासीन, कैसी कहलाएगी बेटा बताओ। ये ऊष्मा उत्सर्जक, क्या है, ऊष्मोत्सर्जक, बेटा नहीं दिख रहा होगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ऊष्मो उत्सर्जक, ऊष्मो उत्सर्जक अभिक्रिया कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ऊष्मो उत्सर्जक। जब ऊष्मा निकालेगी तो ऊष्मो उत्सर्जक अभिक्रिया कहलाएगी, इसमें तो कुछ समझाने लायक है नहीं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है, बताओ। भोजन का पचना, जब हम भोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है, भोजन से हमें क्या मिलता है बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करते रहो। भोजन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है नहीं मिलती, तो भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो भोजन का पचना क्या कहलाता है, बताओ बेटा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया है, बताओ। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई, ऊष्मा मिलेगी तो ऊष्मो उत्सर्जक, कैसी हो जाएगी, ऊष्मो उत्सर्जक, कैसी हो जाएगी, ऊष्मो उत्सर्जक। भोजन का पचना कैसी हो जाएगी, ऊष्मा, ऊष्मा हमें प्रदान करता है भोजन, तो भोजन पचेगा तो हमें ऊष्मा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, तो उसे क्या बोलेंगे, ऊष्मो उत्सर्जक। ऑक्सीकरण का सही अर्थ क्या है, बताइए बेटा। ऑक्सीकरण का क्या अर्थ है, ऑक्सीकरण का सही अर्थ बताइए। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का मिलना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्या है बताओ। ऑक्सीकरण का सही अर्थ क्या है इसमें, बताओ बेटा। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का मिलना, बताओ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन का जुड़ना। जो ऑक्सीकरण होगा तो उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी। अपचयन का सही अर्थ क्या है, अपचयन, अपचयन, अपचयन बताओ बेटा क्या है, अपचयन का सही अर्थ बताओ। ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ेगी, अपचयन होगा, अपचयन, तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, या ऑक्सीजन हटेगी या हाइड्रोजन हटेगा, या ताप बढ़ना, क्या होता है अपचयन। अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन हटना, क्या होता है, ऑक्सीजन हटना, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हटना। तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया, तो हम आगे चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है अगला, ऑक्सीकरण एवं अपचयन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण एवं अपचयन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ये वाला प्रश्न आ गया हमारा अगला प्रश्न। तो बताओ बेटा क्या बोलेंगे, संयोजन बोलेंगे। जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होंगे तो उसे संयोजन बोलेंगे, नहीं। विस्थापन बोलेंगे, विस्थापन का, या रेडॉक्स बोलेंगे, या अपघटन बोलेंगे। तो बेटा अब हम इसमें क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 13 प्रश्न। तो 13 प्रश्न तक समझ में आया होगा। अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, एक तत्व है, दो तत्वों में टूट रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, बताओ बेटा। संयोजन बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, संयोजन मैंने बता ही दिया था आपको, किस नहीं बताया, संयोजन बता दिया, विस्थापन बता दिया, अपघटन बता दिया, अपघटन नहीं बताया। तो यही क्या होगा, अपघटन, यही क्या होगी, जब एक तत्व दो या दो से अधिक पदार्थों तत्वों में टूटेगा तो उसे क्या बोलते हैं, अपघटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपघटन। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का सही अर्थ क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या करेगी, ऊष्मा का अवशोषण होना, क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होना, कि ऊष्मा निकलना होगा, कोई ये भी बता रहा है ऊष्मा निकलेगी, नहीं, ऊष्मा अवशोषित होगी।
प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए बेटा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हो? ये प्रश्न आपका कहीं ना कहीं पूछेगा जरूर, ये जरूर पूछेगा जरूर। या तो आपको ऑब्जेक्ट में पूछ ले, ऑब्जेक्ट में नहीं पूछेगा तो कहाँ पर पूछेगा? अति लघुत्तरीय में पूछेगा। अति लघुत्तरीय में नहीं पूछेगा तो फिर आपका दीर्घ में जरूर पूछेगा, एक जगह जरूर पूछेगा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण बताइए क्या होता है? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा उत्सर्जक, विस्थापन, उदासीन, कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कौन करता है? हम करते हैं क्या? कौन बताएगा? अरे नहीं, हम नहीं करते। अच्छा ये बोल रहे हैं करते हैं, नहीं करते नहीं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पेड़ पौधे कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश से। Fe+CuSO4 FeSO4 Cu, यह है अभिक्रिया है, यह है क्या है ये? बताइए। संयोजन होगी जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या है आपस में टूट रहे हैं, क्या हो रहा है? विघटित हो रहे हैं। क्या हो रहा है? तो बताओ क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगी? विस्थापन। मैंने बताया था अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से क्या कर देता है? विघटन कर देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? विस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया बताइए बेटा। द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत टाइम से चल रहा है। क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया? एक पदार्थ टूटता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में, एक पदार्थ टूटता है? नहीं, ये गलत। दो पदार्थ मिलते हैं, ये भी गलत। ऑक्सीकरण होता है, ये भी गलत। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? आयनों का आदान प्रदान। जंग लगना किसे कहते हैं? जंग लगना किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। ये वाला प्रश्न तो सिंपल है बिल्कुल। बताइए किसे कहते हैं? जंग लगना किसे कहते हैं? धातु का गलना, धातु का टूटना, धातु का ऑक्सीकरण, धातु का पिघलना। तो बताओ बेटा क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलेंगे? धातु का ऑक्सीकरण। तो बेटा क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे, पूरी क्लास को देखें, जिससे कि आपके 20 नंबर यहाँ से मैं पक्के करवा सकूँ। इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। 20 नंबर, कम से कम 20 नंबर तो आपके इस क्लास से पक्के होने वाले ही हैं। तो जंग लगने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? केवल हवा? हवा से जंग लग जाएगी? नहीं लगेगी। हवाई हवा से जंग लग जाएगी? नहीं लगेगी। केवल पानी? पानी से जंग नहीं लगेगी जब तक पानी की क्रिया ऑक्सीजन से, वो किससे? हवा से नहीं कराएंगे तो क्या नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? हवा और पानी दोनों। केवल ताप ये होगा नहीं, ठीक है। हवा और पानी दोनों, जंग लगने के लिए दोनों आवश्यक हैं। संक्षारण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? संक्षारण बताइए। संक्षारण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? संक्षारण किसके द्वारा होता है? जल्दी बताओ। संक्षारण किसका होता है? दूध खट्टा होता है संक्षारण? संक्षारण से दूध खट्टा होता है क्या? नहीं होता। तो ये वाला तो होगा नहीं। लोहे पर जंग लगना? हाँ, लोहे पर जंग लगती है। बर्फ़ का पिघलना? ये भौतिक परिवर्तन है। नमक का घुलना? ये भी भौतिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना ये कैसी है? रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे पर जंग लगना ये क्या हो जाएगा? संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होगा बेटा? संक्षारण का अर्थ होगा जिस पर जो ऑक्सीजन के साथ नमी अभिक्रिया करती है, उसे क्या बोलते हैं? संक्षारण। इसे ही हम क्या बोल देते हैं? जंग लगना। क्या बोल देते हैं? जंग लगना। गैल्वनीकरण का अर्थ है, गैल्वनीकरण क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ। गैल्वनीकरण क्या होता है? जस्ता की परत चढ़ना। क्या होता है गैल्वनीकरण? जस्ता की परत चढ़ना। किसी भी वस्तु पर क्या होगा? जब जस्ते की क्या चढ़ा देंगे? उस पर परत चढ़ा देंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? गैल्वनीकरण बोलेंगे। गैल्वनीकरण का अर्थ समझ में आ गया? तेल या ग्रीस लगाने से जंग क्यों नहीं लगती है? बताइए क्यों नहीं लगती है बेटा? ये तो बता दोगे। ताप बढ़ता है। अच्छा, ताप बढ़ जाएगा। ग्रीस या तेल लगा देंगे तो इस पर क्या हो जाएगा? किस पर लगाएंगे? लोहे पर। किस पर? लोहे पर लगाएंगे। या हवा नहीं लगती? क्या नहीं लगती? ग्रीस या तेल लगाने से हवा नहीं लगती? बताओ बेटा। या धातु गल जाती है? भाई ग्रीस या तेल लगा देंगे किसी धातु पर, लोहे की छड़ पर, तो धातु गल जाएगी या रंग बदल जाएगा उसका? हाँ, कुछ बच्चे तो इस पे बता रहे हैं रंग बदल जाएगा। क्या बता रहे हैं? रंग बदल जाएगा। लेकिन जो क्या है? गलत। धातु गलेगी नहीं,
इससे क्या है, संक्षारण से बचाव होता है। अगर ग्रीस या तेल लगा देंगे किसी लोहे की परत पर, लोहे पर, तो क्या है, संक्षारण से रक्षा होती है। इसलिए हम क्या लगाते हैं, ग्रीस या, तो इसमें क्या नहीं, हवा नहीं लगती। क्या नहीं लगती, हवा। अब आते हैं हम अगला प्रश्न। CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O में अपचयित पदार्थ है। कौन सा पदार्थ बेटा अपचयित हो रहा है इसमें से, बताइए कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है। Cu हो रहा है, H2 हो रहा है, कौन सा हो रहा है अपचयित? Cu हो रहा है, नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है, CuO। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, CuO। CuO कैसे हो रहा है अपचयन? इसमें से क्या है, ऑक्सीजन हट रही है। क्या हट रही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हट के किस पर जोड़ रही है, इस पर। तो ये क्या बना रहा है, Cu प्लस H2O, कॉपर प्लस जल। क्वेश्चन नंबर 25। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण कौन सा है? ऑक्सीकरण बताओ बेटा, कौन सा ऑक्सीकरण है, कौन से से ऑक्सीकरण हो रहा है, ये बताइए। अभिक्रिया कौन सी है, वही वाली है जो अभी हमने की थी। तो बेटा इसमें अभिक्रिया टाइपिस्ट भूल चुके हैं, तो हम लिख देते हैं CuO प्लस H2 कल टू क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। Cu प्लस H2O दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, ये बताइए। पेन दूसरा चेंज करूं, ये वाला सही रहेगा, ये भी नहीं दिखेगा, तो ये वाला, ये भी कम दिख रहा है, फिर कौन सा दिखेगा, सफ़ेद, ये दिखेगा, हाँ यही ठीक है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा बेटा, CuO प्लस H2 कल टू Cu प्लस H2O। ऑक्सीकरण कौन सा है इसमें, बताओ बेटा ऑक्सीकरण कौन सा है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन कौन ग्रहण कर रहा है, तो हमारा कौन ग्रहण कर रहा है, H2। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, H2। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, बताइए बेटा। ये वाला तो बता दोगे, डाल्टन ने दिया था, न्यूटन ने दिया था, लावोजियर ने दिया था, या बोहर ने दिया था। तो बेटा किसने दिया था, लावोजियर। किसने दिया था, लावोजियर ने दिया था। न्यूटन ने नहीं दिया, डाल्टन ने नहीं दिया, बोहर ने नहीं दिया, किसने दिया, लावोजियर। इन्हें क्या बोलते हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता। आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता। अब इन्हें रसायन विज्ञान के पिता क्यों बोलते हैं, इसका भी तो कोई रीज़न होगा, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। और इन्होंने क्या बताया था, जो हमारी जो आग लगती है, आग जैसे लकड़ी वगैरह जलती हैं, वो किसके कारण जलती हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती हैं। इसलिए ये क्या है, इन्हें क्या बोला जाता है, रसायन विज्ञान के पिता। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। संतुलित समीकरण क्यों आवश्यक है, बताइए बेटा। ये वाला प्रश्न आपका आ गया, संतुलित समीकरण। ये आपकी एक अभिक्रिया भी है, यह आपके प्रश्न में पूछ भी सकता है, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, या संतुलित करो। कोई अभिक्रिया दे देगा, उसमें क्या बोलेगा, संतुलित करो, कुछ भी दे सकता है, कोई सा भी प्रश्न बना सकता है। किस लिए करते हैं, सुंदर लिखने के लिए। बिल्कुल, सुंदर लिखने के लिए आवश्यकता पड़ती है क्या हमें केमिस्ट्री में, बताइए। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा हमारा गलत। सही गणना करने के लिए, हाँ यहाँ तक ये सही लग रहा है। प्रश्न छोटा करने के लिए नहीं, ये भी गलत है। उत्तर बदलने के लिए, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, सही गणना करने के लिए। तो अब बेटा हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है बेटा, जल्दी बताओ, बताइए। द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है, द्रव्यमान ना बनता है ना नष्ट होता है, द्रव्यमान बदलता रहता है। बताइए ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। द्रव्यमान ना बनता है ना नष्ट होता है, द्रव्यमान क्या है, स्थिर रहता है। द्रव्यमान कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। भाई बेटा दिख तो रहा है सभी को, कोई दिक्कत हो तो बता देना।
निम्न में कौन ऊष्मा उत्सर्जक अभिक्रिया है? ऊष्मा उत्सर्जक अभिक्रिया बतानी है बेटा। ऊष्मा जो उत्सर्जित करती है, क्या बताइए? ऊष्मा उत्सर्जित किससे होगी? प्रकाश संश्लेषण से। भाई प्रकाश संश्लेषण तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ऊष्मा किससे? CaCO3 के अपघटन से, या ईंधन का जलना, या जल विद्युत का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ईंधन का जलना। हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ईंधन का जलना। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। जिस अभिक्रिया में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह कहलाती है, किस में होती है? ऊष्मा उत्सर्जक में, ऊष्मा शोषी में, विद्युत अपघटन में, या विस्थापन में? हाँ तो बेटा बताइए किस में आवश्यकता होती है? बताइए किस में होती है? जिस अभिक्रिया में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? विद्युत ऊष्मा उत्सर्जक, बिल्कुल गलत। ऊष्मा शोषी, बिल्कुल गलत। विद्युत अपघटन, ये वाला हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो हमारी आधी सीरीज यहाँ पर कंप्लीट होती है। उसके बाद अभी हम थोड़ा लग पानी पी लें, फिर आगे स्टार्ट। हाँ तो बेटा यहाँ तक हमारी 30 प्रश्नों की सीरीज हो गई थी कंप्लीट। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए, तो जल का अपघटन, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल का जो विद्युत अपघटन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन है, या अपघटन है, या विस्थापन है, या द्विविस्थापन है? बताइए बेटा कौन सा होगा? संयोजन होगा। जो जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? संयोजन कहलाएगी? नहीं। अपघटन कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी? द्विविस्थापन? नहीं। हमारी कौन सी कहलाएगी? अपघटन अभिक्रिया। कौन सी कहलाएगी? अपघटन अभिक्रिया। निम्न में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? बताइए बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया। हमने अभी बताई थी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, आप तो भूल गए होंगे। बताइए संयोजन में क्या नहीं होती? रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। तो अब देखो बेटा इसमें से कौन सी होती है, कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है? इसमें संयोजन हो रहा है पहली में? नहीं। ये क्या है? दो तत्व हैं, दो नए तत्व बना रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत। इसमें संयोजन हो रहा है? हाँ इसमें संयोजन हो रहा है। एक तो हमारा ये हो गया। और कोई देखो, जे वाला नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी सही। कौन सा हो जाएगा? बी। थर्माइट अभिक्रिया का उपयोग होता है। थर्माइट का उपयोग क्या होता है? थर्माइट का किस में उपयोग करते हैं? पेंट में। पेंट में, पेंट वो वाला कौन सा वाला बेटा? पेंट कौन सा होता है? पेंट, पेंट नहीं, पेंट। पेंट में रेल की पटरी जोड़ने में, खाना पकाने में, या जल शोधन में, किस में होता है बेटा? इनमें से बताइए। थर्माइट, थर्माइट का उपयोग किस में होता है? रेल की पटरी जोड़ने में। किस में होता है? रेल की पटरी जोड़ने में। किस में करते हैं? रेल की पटरी जोड़ने में। संचारण शब्द का अर्थ बताइए। संचारण शब्द का अर्थ बताइए, क्या होता है बेटा संचारण शब्द का अर्थ? गलना, टूटना, धीरे धीरे नष्ट होना, या पिघलना? तो गलना, वस्तु गलेगी, हाँ थोड़ा बहुत ये वाला सही है। लेकिन टूटना ये तो नहीं होगा, ये तो क्या हो जाएगा पूरा। लेकिन धीरे धीरे नष्ट होना, हाँ, एक साथ तो नष्ट नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला, धीरे धीरे नष्ट होता है संचारण में। जंग एक साथ तो नहीं लगती। लोहे पर जंग का रासायनिक नाम है? बताइए बेटा लोहे पर जंग लगने का रासायनिक नाम क्या है? फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या आयरन ऑक्साइड? तो बेटा आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है तो बताइए। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? सी वाला। ये हमारा गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। निम्न में कौन जंग रोकने की विधि नहीं है? जंग रोकने की विधि नहीं है, बताइए बेटा
कौन सी है? रंग करना। हाँ भाई, जंग, हमें कोई वस्तु जंग से बचानी है तो क्या करते हैं, उस पर कलर कर देते हैं। कलर करते हैं नहीं करते? करते हैं बिल्कुल। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सही है। तो गैल्वेनीकरण, हाँ परत चढ़ा देते हैं। क्रोमियम चढ़ाना, पानी में डुबोते हैं। तो जंग से बचाने के लिए क्या है, हमें पानी से बचाना पड़ता है, ना कि जंग पानी में डुबोना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला। भोजन का खराब होना किस कारण से होता है? भोजन का किसके कारण किसके कारण खराब होता है? भोजन किसकी उपस्थिति में आ जाता है जिससे हमारा भोजन खराब हो जाता है? बताइए, किसकी उपस्थिति में आकर भोजन खराब होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में आके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीकरण से। किससे? ऑक्सीकरण को ऑक्सीजन की उपस्थिति में आ जाएगा तो भोजन क्या हो जाता है हमारा? खराब। इसीलिए आपने देखा होगा जो चिप्स, क्या है, आप लोग चिप्स खाते हैं? नहीं खाते। अरे अब तो शरीफ बन रहे हैं, नहीं खाते हैं चिप्स। अरे जो चिप्स है, चिप्स खाते हैं या नहीं खाते उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो चिप्स हुआ, नमकीन हुआ या और भी पैकेट हुए, उनमें क्या है, उनमें हवा भरी रहती है। क्या है उनमें? ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन भर दी जाती है। क्या भर दी जाती है? नाइट्रोजन, जिससे क्या है, भोजन खराब नहीं होता। खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बताइए बेटा, किसका उपयोग करते हैं? भोजन को खराब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मैंने अभी बताया था पिछले प्रश्न में ही कि चिप्स के पैकेटों में हम कौन सी गैस भरते हैं? बेटा बताया था नहीं बताया था? नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ऑक्सीजन से तो खराब होता है, हाइड्रोजन से भी कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे भी खराब होती है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण का उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण बताइए बेटा, ऑक्सीकरण का उदाहरण कौन सा है इसमें से? ऑक्सीजन हटना, हाइड्रोजन हटना, ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ना। अब अपचयन का सही उदाहरण बताइए। अपचयन का सही उदाहरण। अपचयन में क्या होगा बताइए बेटा? ऑक्सीजन जुड़ेगी, वो तो ऑक्सीकरण में हो रही थी, ऑक्सीजन जुड़ना। हाइड्रोजन हटना, ये नहीं होगा। ऊर्जा निकलना, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन का हटना। अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन हटेगी। अपचयन और अपचयन अभिक्रिया पूछता है आपसे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मुख्य कारण क्या है? सुंदर लिखावट, मैंने अभी बताया था बेटा। क्या बताया था? अभी बताया था नहीं बताया था? इस वाले प्रश्न को तो हम पढ़ने से, ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण नियम। निम्न में कौन सही संतुलित समीकरण है? कौन सा सही संतुलित समीकरण बताना है? तो बेटा ये वाला पहला वाला होगा नहीं, क्योंकि यहाँ ए पी के 2 हैं, यहाँ ए पी के कितने? 1 है, यहाँ 3 है, तो ये होगा नहीं। यहाँ 3 एफ ई, ठीक है, O4 ठीक है, H2 ये भी ठीक है, FeH2O ये भी ठीक है, हो जाएगा 2Fe प्लस Fe2O3, ये वाला गलत है। हाँ तो बेटा इसमें बताइए कौन सा होगा सही? कौन सा हो जाएगा हमारा? ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 का सेकंड, ये वाला हम छोड़ते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। जंग लगना एक धीमी अभिक्रिया है। जंग लगना एक धीमी रासायनिक अभिक्रिया, ये सही है या गलत है? सही है। इसमें ऑक्सीकरण धीरे धीरे होता है। बिल्कुल, चलो इसे भी छोड़ो। निम्न में से कौन कथन गलत है? बताइए बेटा कौन सा कथन गलत है हमारा? निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये बताइए। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है, अपचयन में ऑक्सीजन हटती है, रेडॉक्स अभिक्रिया अकेले होती है, जंग एक संक्षारण प्रक्रिया है। कौन सा कथन गलत है? हमें क्या बताना है? गलत। इस पर विशेष ध्यान देना बेटा। इस पर बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन देखा नहीं, क्या क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ते नहीं और क्या लगाए थे? गलत टिक लगाए थे, क्योंकि उसने क्या दे रखा है? गलत। कौन सा कथन गलत है? ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ती है, ये वाला तो हमारा सही है। अपचयन में ऑक्सीजन हटती है, अपचयन में ऑक्सीजन हटती है, मैंने अभी बताया था।
रेडॉक्स अभिक्रिया अकेले होती है, यही क्या है हमारा गलत है, यही क्या है गलत। तो संचारण प्रक्रिया, जंग में एक संचारण, जंग कैसी है, एक संचारण प्रक्रिया है। तो बेटा ये वाला आ गया। निम्न में से कौन अभिक्रिया ऊष्माशोषी है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है? जो ऊष्मा का क्या करती है, अवशोषण करती है। क्या करती है? ऊष्मा का अवशोषण। तो किसके द्वारा होता है ऊष्मा का अवशोषण? बताइए बेटा, मैंने बताया था, ईंधन का जलना ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा निकलती है उसमें से। भोजन का पचना, भोजन पचता है क्या ऊष्मा से? ये भी गलत। तो हमारा प्रकाश संश्लेषण से क्या होती है? ऊष्मा। निम्न में से कौन जंग रोकने की सही विधि है? जंग रोकने की सही विधि, पानी में रखना, ये गलत हो जाएगा। हवा में खुले रखना, ये भी गलत हो जाएगा। नमक डालना, तो जस्ते की परत चढ़ाना, कौन सा हो जाएगा? जस्ते की परत चढ़ाना। निम्न अगला प्रश्न बेटा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 51। कौन से वाले प्रश्न पे आ गए हम? 51। अब हमने क्या क्रॉस कर लिया? 50 क्रॉस कर लिया। तो तेल व ग्रीस लगाने से जंग क्यों नहीं हटती, क्यों नहीं लगती? तेल या ग्रीस लगाने से जंग क्यों नहीं लगती? ताप बढ़ता है, ऑक्सीकरण तेज होता है, हवा व नमी संपर्क में नहीं आती, धातु गल जाती है। तो बेटा ये तो मैंने अभी बताया था पहले अगले प्रश्नों में। हमारा क्या हो जाएगा? हवा व नमी संपर्क में नहीं आती है, हमारा ऑप्शन। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से कौन कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑक्सीकरण ऑप्शन अलग अलग होते हैं, बताइए क्या बताना हमें? सही बताना है। ऑक्सीकरण और ऑप्शन साथ साथ होते हैं क्या? नहीं होते, ये दोनों एक साथ नहीं होते। तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत, केवल ऑक्सीकरण हो सकता है, गलत। दोनों कैसे होंगे? साथ साथ होंगे, ठीक है बेटा। तो निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? बताइए बेटा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक तत्व क्या बनाते हैं? नया तत्व बनाते हैं, नया पदार्थ। तो दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन ही है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है? बताओ। रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, लकड़ी भी जलती है, तो वो भी किस में आ जाती है? रासायनिक परिवर्तन में। नमक का पानी में घुलना, जब नमक है पानी में घुल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ये तीनों कैसे हैं? रासायनिक है, ये कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में तीर क्या दर्शाता है? अब आपने रासायनिक समीकरण लिखे हुए देखे होंगे, तो उसमें ये देखा है, ये वाला तीर का निशान, इसे ही क्यों लगाते हैं हम? ये भाई उसमें ऐसे भी लगा सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या लगाते हैं? तीर का निशान लगाते हैं। इसका क्या मतलब है? ये क्या दर्शाता है? ये पूछना चाह रहा है प्रश्न, बताइए। बराबर के लिए गलत, अविकारक के लिए गलत, उत्पाद के लिए। तो अविकारक क्या होता है? जो इधर की तीर के लेफ्ट साइड में होता है। और उत्पाद क्या होता है? जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद। और अभिक्रिया की दिशा क्या कौन बता रहा है? ये अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है? तीर का निशान क्या बताता है? अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। Fe2O3 + Al, यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है, विस्थापन है, रेडॉक्स है, उपरोक्त सभी। बताइए बेटा कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 55। संयोजन होगा, विस्थापन होगा, रेडॉक्स होगा, कौन सा हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। कौन सा हो जाएगा? ये कैसी अभिक्रिया है? तीनों है, संयोजन हो रहा है इनसे, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 56। निम्न में से कौन कथन सही है? ऊष्मोत्सर्जक में ऊर्जा ली जाती है, ऊष्माशोषी में ऊर्जा निकलती है। संयोजन में एक ही पदार्थ बनता है। क्या हो जाएगा? संयोजन में एक ही पदार्थ
बनता है। ये क्या हो जाएगा हमारा सही कथन हो जाएगा। अब बेटा थोड़ी देर और इंतजार करो, दो एक आध क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो जंग को तेज करने वाला कारक क्या है? बताइए बेटा, जंग को तेज करने वाला कारक क्या है, जल्दी से बताओ। हाँ, तो जंग को तेज करने वाला कारक कौन है बताओ बेटा। इसमें क्या हो जाएगा हमारा शुष्क हवा, शुद्ध जल। शुद्ध जल से जंग तेज होती है क्या? नहीं होती। शुष्क हवा से भी नहीं होती, निर्वात से भी नहीं, नमक युक्त जल। कौन सा हो जाएगा हमारा? नमक युक्त जल। अब किस पे आ जाते हैं हम? खाद्य पदार्थों में BH या BHT का प्रयोग क्यों होता है? बताइए बेटा, खाद्य पदार्थों में BHT या BHA का प्रयोग क्यों होता है? क्यों होता है बताइए। ऑक्सीजन को, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए। ये बेटा अब ये वाला नया शब्द है, तो ये क्या होता है बताइए। एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है ये? एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। जो भोजन को क्या बचाता है? खराब होने से बचाता है। क्या बचाता है? भोजन को खराब होने से बचाता है। क्या करता है? भोजन को खराब होने से बचाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? BH या BHT का प्रयोग क्या होता है खाद्य पदार्थों में? एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये क्या होता है? BHA या BHT पूछ लेगा। BH या BHT क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। तो ये रक्षा किससे करता है? भोजन को खराब होने से बचाता है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 59। संतुलित समीकरण हमेशा किस नियम का पालन करता है? ये तो मैंने करा ही दिया था बेटा। किस नियम का करता है? ऊर्जा संरक्षण का करता है? नहीं, मैंने बताया था, जल्दी बताओ। द्रव्यमान संरक्षण का करता है। एक सेकंड बेटा। तो क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। अब अगला प्रश्न लास्ट, और ये हमारी क्लास का क्या है? लास्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया बताओ बेटा कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ये वाला हो जाएगा। ये वाली कैसी है? विस्थापन अभिक्रिया है। तो बेटा यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 20 नंबर यहाँ से पक्के करते चलें। ये हमारा अभी पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है। कल हम कौन सा लेके आएंगे? अम्ल, क्षार और लवण वाले की वीडियो। लेकिन वो क्या होगी? इतनी लंबी नहीं होगी। ये क्या होगी? हमारी ज़्यादा लंबी हो गई, तो इसलिए वो उसमें क्या होंगे? केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वैसे इसमें भी इम्पोर्टेंट ही है। तो इससे आपकी तैयारी क्या हो रही है? मजबूत होती चल रही है। तो बेटा मजबूत हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम क्या है? सभी जानते हैं या नहीं जानते? सभी को पता है? हाँ, वही हमारा क्या है? इंस्टाग्राम चैनल है। ये नीचे लिखा हुआ है स्मार्ट स्टडी विद शशिकांत सर के नाम से। तो बेटा वही हमारा यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जो भी है वो यही है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी यही है। तो इस पर क्या आपको क्या मिलेंगी? PDF मिलती रहेंगी। चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।